हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक होने वाला है बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें मैंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में डिटेल से आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। ये है हमारी किशोर अवस्था। आज हम किशोर अवस्था के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। किशोर अवस्था दोस्तों 12 से 18 वर्ष की आयु तक का समय जो होता है वो कौन सा समय होता है? वो किशोर अवस्था का समय होता है। ठीक है। किशोर अवस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। विकास अचानक नहीं होता है, हर विकास की नींव पहले से ही पड़ना शुरू हो जाती है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास नहीं होता। ध्यान रखना दोस्तों, शारीरिक विकास किशोर अवस्था में नहीं होता, बल्कि बुद्धि का विकास होता है। ठीक है ना। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास नहीं होता, बल्कि बच्चा यह अनुभव करता है जो उसने आज तक नहीं किया। किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास तीव्र होता है। किसका? बुद्धि का विकास तीव्र होता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कल्पना करके चिंतन करना, है ना। जिस वस्तु को बच्चे देख भी नहीं पाते हैं या देखा नहीं है, बच्चे जो है उसके बारे में भी सोच लेते हैं, तर्क कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं। इसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन करना। अब देखते हैं किशोर अवस्था की परिभाषाएं। किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, स्टेने हॉल ने कहा। दोस्तों यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है। सीटेट में क्वेश्चन में पूछा था कि तनाव या तूफान की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती है, बाल्यावस्था की या किसका उपनाम है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये किशोरावस्था के अन्य नाम है। ठीक है। तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था और संघर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था की। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा है किर्क और किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही सही शब्द है, विंग एवं हंट। 11 या 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में एक ज्वार उठने लगता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, हेडोकमेटी। किशोर युवा वर्तमान की ऊर्जा एवं भविष्य की आशा है, क्रो एवं क्रो ने कहा। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, वैलेंटाइन ने कहा। दोस्तों यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि अपराध के प्रति बच्चों का सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो किशोर अवस्था होती है। इस अवस्था में, किशोर अवस्था में बच्चे जो है बहुत जल्दी अपराध प्रवृत्ति की तरफ जो है रुख कर लेते हैं। अगला है दोस्तों घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की उम्र, उत्तर किशोर अवस्था है, वैलेंटाइन ने कहा। किशोरावस्था हर व्यक्ति के जीवन का वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू व प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में खत्म होता है, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा। किशोरावस्था में बुद्धि अपने चरम को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि बुद्धि का विकास जो है सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में ही होता है। ठीक। ये किसने कहा? ये कहा बी.एन. झा ने। किशोर बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझते हैं, उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, कॉल सनिक ने कहा। दोस्तों इसमें जो किशोर होते हैं, है ना, जो बच्चे जवान होते हैं, तो उनको जो घर वाले रोक टोक करते हैं ना, या उनको सही सलाह देते हैं, समझाते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारी स्वतंत्रता पर रुकावट डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इनको ऐसा लगने लगता है। ये किसने कहा है? ये कॉल सनिक ने कहा है, और ये सच भी है। ठीक है। उनको लगने लगता है कि ये हमें बंदिशों में रखने हैं, हमारे घर के हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं, है ना, ये सही है, ये गलत है। इस तरह की जो सोच होती है वो यही है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था वह समय है जब विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जर्सील्ड ने कहा। किसने कहा? जर्सील्ड ने। अब देख लेते हैं किशोर अवस्था के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थन जो हैं थॉर्नडाइक ने। कौन है? थॉर्नडाइक। नहीं सॉरी, ये थॉर्नडाइक नहीं है, है ना,
थॉर्नडाइक नहीं है। इस सिद्धांत के जो जनक हैं वे हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल जो हैं इस सिद्धांत के जनक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेस से यह सिद्धांत दिया। कौन सी पुस्तक से? एडोलसेस से। एडोलसेस से। ये किसकी पुस्तक थी? ये स्टैनले हॉल की पुस्तक थी। त्वरित आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। और कहाँ से दिया? अपनी पुस्तक एडोलसेस से। अगला है कर्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं या जनक हैं वो हैं थॉर्नडाइक। अब देखते हैं दोस्तों किशोर अवस्था के नाम। किशोर अवस्था के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना, जैसा अभी ऊपर भी आया था डेफिनेशन में। जीवन का सबसे कठिन काल, विद्रोही उम्र, कल्पना प्रधान उम्र, या फिर अवमानना उम्र भी है ना, अवमानना उम्र, तनाव, तूफान, और संघर्ष की उम्र। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, व्यक्ति समायोजन की उम्र, समायोजन की उम्र, समस्यात्मक उम्र। तो दोस्तों किशोर अवस्था के सिद्धांत हैं। त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने दिया। कहाँ से दिया? अपनी पुस्तक एडोलसेस से दिया। दूसरा है कर्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो थॉर्नडाइक हैं। किशोर अवस्था के नाम: जीवन का सबसे कठिन काल, विद्रोही उम्र। विद्रोह, देखो विद्रोही उम्र इसलिए बोलते हैं, इस उम्र में जो बच्चे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है ना, तो वो विद्रोह करने के लिए हर समय जो है विद्रोह करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो जीवन का सबसे कठिन काल, विद्रोही उम्र, कल्पना प्रधान उम्र। इस उम्र में बच्चा जो है या इस अवस्था में कल्पना में भी खोया रहता है। अवमानना की उम्र, तनाव, तूफान और संघर्ष की उम्र, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, समायोजन की उम्र, और समस्यात्मक उम्र, ठीक है। ये सब किसके नाम है? ये सब किशोर अवस्था के नाम है। किशोरावस्था की विशेषताएं: सबसे पहली विशेषता है कि बुद्धि का विकास सबसे तेज अवस्था में होता है या सबसे तेज होता है। कब होता है? किशोर अवस्था में। विचारों की अस्थिरता, विचारों की अस्थिरता, संवेगों की अधिकता, निराशा की भावना, समूह भावना, वीर पूजा,
विद्रोही प्रवृत्ति, विषमलिंगी प्रेम, आर्थिक तंगी, और क्या है, और हाँ, आत्मसम्मान एवं अहम की भावना, अपराधी होने की आशंका, मादक पदार्थों का भय, कैरियर की चिंता, और क्या है, कल्पना की अधिकता, अन्याय से लड़ने की प्रबल इच्छा, ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। विचारों की अस्थिरता, संवेगों की अधिकता, संवेग मतलब भाव, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, दया, ये सब क्या होते हैं, ये सब संवेग होते हैं। तो इनकी इस अवस्था में, किशोरावस्था में इनकी अधिकता रहती है। निराशा की भावना, समूह भावना, बच्चा जो है समूह में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, बच्चों को जो समूह में रहना अच्छा लगता है, और बच्चा जो भी खेल खेलता है वो ज़्यादातर समूह में खेलने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं समूह भावना। वीर पूजा, वीर पूजा का मतलब है बच्चा हमेशा उसके पीछे पीछे लग जाता है जिसका स्कूल में दबदबा हो, ठीक है ना, जिसका दबदबा हो उसके पीछे पीछे लग जाता है, उसके साथ रहने लगता है, तो इसको बोलते हैं वीर पूजा। विद्रोही प्रवृत्ति, बच्चा विद्रोही की अवस्था होती है ये, अगर बच्चे को कुछ भी गलत लगता है तो वो विद्रोह करने लगता है। विषमलिंगी प्रेम, इस अवस्था में बच्चा जो है किसी के भी प्रेम में पड़ सकता है इस अवस्था में। आर्थिक तंगी, बुद्धि का विकास सबसे तीव्र होता है। आत्मसम्मान एवं अहम की भावना, अपराधी होने की आशंका। दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे पे जो है बहुत संवेग जो है बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, तो इस कारण से बच्चा छोटी छोटी बातों से उत्तेजित हो सकता है, तो इस कारण वो अपराधी भी बन सकता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। मादक पदार्थों के सेवन का भय होता है, कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि मादक पदार्थ, नशे के पदार्थों को यूज करने लगे, उनका उपयोग करने लगे, नशे में पड़ जाए, क्योंकि ये अवस्था बहुत संवेदनशील अवस्था होती है इस समय के लिए। बच्चा कैरियर की चिंता करता है, कल्पना बच्चे में अधिक से अधिक रहती है, सोच उसकी ऊंची ऊंची रहती है, अन्याय से लड़ने की प्रबल इच्छा होती है। ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अब करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास में जो है सबसे पहले है हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। हृदय की धड़कन, स्थिर और नियमित होती है। लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। मस्तिष्क का वजन,
लगभग जो है 1400 ग्राम के आसपास हो जाता है। चौदह सौ ग्राम हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक अकल दाढ़ के 1 से 2 दांत, है ना, 1 या 2 दांत निकल जाते हैं। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास तीव्र होता है। बस यही कुछ जो है किशोरावस्था में शारीरिक विकास की विशेषताएं हैं। बच्चे का शारीरिक विकास जो है, हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, हृदय की धड़कन स्थिर रहती है और नियमित होती है, लगभग 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक अकल दाढ़ के 1 से 2 दांत निकल जाते हैं। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास तीव्र होता है। किशोरावस्था में बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। यौन शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा, और तार्किक और अमूर्त शिक्षा। बच्चों को देनी चाहिए। तो दोस्तों, किशोरावस्था में सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए बच्चे को, फिर उसके बाद यौन शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये सब कुछ बताना चाहिए, बच्चे में नैतिकता का विकास करना चाहिए, तार्किक और अमूर्त शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा किशोरावस्था का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।